वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय राजू सर। और आप पढ़ रहे हैं एक्टिव से पैसिव चेंज करना, जिनमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। अब आज हम सीखेंगे यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस को पैसिव में चेंज करना। मतलब ये कि वे सेंटेंसेस जो ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरी विल एस से शुरू होंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा और साथ में बीच में हैव प्लस V3 भी आएगा, उनको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। कोई विशेष अंतर नहीं है, जैसे हमेशा हम करते हैं वैसे ही करेंगे। VSL पहले हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। एग्जांपल्स में आप देखें, सारी बातें बहुत इजी तरीके से समझ में आएंगी। जैसे एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस है, विल यू नॉट हैव ईटन द फूड, जैसे ये सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस में मिल गया, विल यू नॉट हैव ईटन द फूड। तो इसको जब आप पैसिव में करेंगे तो हमारे जितने रूल्स पहले से चल रहे हैं और वो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब देना, यहां पर हम बीन देंगे, वर्ब को थर्ड फॉर्म ले जाना और नए ऑब्जेक्ट से पहले हमें बाय देना है। इसे आपको याद रखना है। जब पैसिव में आप चेंज करेंगे तो फूड द फूड सब्जेक्ट बन जाएगा, उसके लिए भी हम विल देंगे, विल द फूड। क्योंकि स्ट्रक्चर नेगेटिव है तो नॉट भी देंगे हम, नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन। इसके बाद ईटन बाय और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। और उसका कारण यह है कि क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जरूर यूज होता है। इसी तरह से कोई स्ट्रक्चर आपको मिला है सेंटेंस, शैल आई नॉट हैव हेल्प्ड देम, शैल आई नॉट हैव हेल्प्ड देम। जब इसे आप पैसिव में करेंगे तो आय के साथ तो शैल आया है, लेकिन जब देम को यहां पर लाके दे बनाएंगे तो इसके साथ हम विल का यूज करेंगे। विल दे नेगेटिव भी है, नॉट, फिर हैव के साथ हम बीन देंगे, हैव बीन, हेल्प्ड, हेल्प के बाद बाय और आय का ऑब्जेक्टिव केस मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से कोई सेंटेंस हमें मिला है, will she not have called us, will she not have called us। जब आप पैसिव बनाएंगे तो अस ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे हो जाएगा वी, वी के साथ आ जाएगा शैल। ये ध्यान देना आपको, शैल भी नेगेटिव भी है, नॉट have been called, called by और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस लिखिए, सब्जेक्ट के स्थान पर लिख रहा है तो सब्जेक्टिव केस लिखिए। इसी तरह से मान लीजिए कोई सेंटेंस आपको मिला जिसमें डबल ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो उसको हम दोनों ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट दोनों तरह से कर सकते हैं। जैसे कोई सेंटेंस मिला है, विल the teacher have taught us English। अब जब आप इसे, क्योंकि हम फ्यूचर परफेक्ट में पैसिव में जब चेंज करेंगे तो हमारे पास देखो दो ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अस। अगर हम अस से कर रहे हैं तो यहां पर अस के साथ जो मॉडल यूज होगा होगा शैल, शैल वी, हैव के साथ हम बीन देंगे, हो जाएगा हैव बीन, हैव बीन टॉट। अब आगे है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपको डायरेक्ट लिख देना, टॉट इंग्लिश, इसके बाद बाय और
सब्जेक्ट है द टीचर को आप ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं, बाय द टीचर। लेकिन क्योंकि इसमें एक आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिला है, आप उससे भी पैसिव बना सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, इंग्लिश के लिए आप यूज करेंगे विल इंग्लिश। फिर परफेक्ट टेंस है फ्यूचर का, हैव बीन, विल इंग्लिश हैव बीन टॉट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बीच में आ रहा है, हम इसे टू अस, बीच से मेरा मतलब है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले यूज हो चुका है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में यूज हो रहा है, तो आपको उसके पहले टू देना है, टू अस बाय और द टीचर। ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर, द टीचर हमारा सब्जेक्ट है, इसको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य यूज करें। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जैसे हम लोग एक्टिव पैसिव करते हैं अभी तक, सारे रूल्स वैसे ही हैं। ये सारा आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो मैं एक्टिव में ही सेंटेंस मॉडल से मिला, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। जब पैसिव करेंगे उसी तरह से हम विल सेल का यूज करते रहेंगे। ध्यान रहे आई वी के साथ सेल और बाकी के साथ विल का यूज होता है। अगर आई वी के साथ विल आया है तो अन्य के साथ हम सेल का यूज करेंगे। उसको बहुत आराम से आप लोग समझ लीजिए, अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। कीप स्टे विद मी।